Good morning, students. So, the next subtopic in your current topic is speech language pathologist. सो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कौन है, वो क्या कैसे हेल्प करता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट सपोर्ट एंड केयर टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स एंड कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज. कह रहे कि जो एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो ट्रीट करता है, उनसे रिगार्डिंग उनको सपोर्ट करता है उन प्रॉब्लम्स के अंदर और उनकी केयर करता है. मीन्स कहीं ना कहीं जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है वो स्पीच इम्पेयरमेंट, अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम है बच्चे को या फिर लैंग्वेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में वो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करता है. Speech language pathologist help students with special needs develop the ability to communicate through speech and language. जो speech language pathologist हैं वो इन स्पेशल स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक उनके अंदर ऐसी एबिलिटी को डेवलप करने के लिए जिससे कि वो स्पीच और जो लैंग्वेज है उसके थ्रू कम्युनिकेट कर पाएँ. Speech language pathologists help and train students who have trouble producing sounds or syllables or saying word incorrectly. जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं जिनको कहीं ना कहीं साउंड के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ वर्ड्स हैं जिनको उनको कहीं ना कहीं बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको वो कहीं ना कहीं अच्छे से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. सो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स विद फ्लुएंसी सच एज स्टॉप्स रिहर्सल्स और प्रोलॉन्ग्ड साउंड्स. करके जो ये स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फ्लुएंट करते हैं, मतलब वो एक फ्लुएंट वे से बोल पाएँ, कहाँ पर उनको रुकना है ये सिखाते हैं, उनको बार बार रिहर्सल करवाते हैं और साथ ही साथ प्रोलॉन्ग्ड साउंड मतलब लंबे समय तक उनको कैसे बात करनी है ये उनको सिखाते हैं. सो अगर हम समझना चाहें कि जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं इनका एक्चुअल वर्क है तो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, बोलते वक्त वो अटक जाते हैं और कहीं रुक रुक के बोलते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पीच इम्पेयरमेंट एक प्रॉब्लम है जो उनके अंदर होती है और ये बाय बर्थ ही होती है, जन्म से ही होती है. सो इन जो ये डिजीज़ तो नहीं कहेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये डिसेबिलिटी है, इस डिसेबिलिटी का कोई नॉर्मल इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है. लेकिन जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं ये थ्रू कोर्सेज और लंबे समय तक उनके साथ काम करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ उनको बार बार जैसे रिहर्सल्स करवाते हैं और जिन वर्ड्स को बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है उन वर्ड्स को उनको बार बार रिहर्सल करवाने के बाद बार बार उनसे कहीं ना कहीं सामना करने के बाद वो उन वर्ड्स को सीख जाते हैं. और देखिए एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम होती है ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होती है. सो कहीं ना कहीं ये जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इंक्रीज़ करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो बिना रोक टोक के बिना रुके सबसे ईज़िली बात कर पाएँ और किसी को ये ना लगे कि हाँ इनको कोई इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट की इनको कोई प्रॉब्लम है. सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इन योर यूनिट इज़ स्पेशल एजुकेटर. सो व्हाट आर द स्पेशल एजुकेटर, ये कौन होते हैं, क्या करते हैं. सो स्पेशल एजुकेटर एक्चुअली में एक टाइप से टीचर ही होते हैं जिनको कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइजेशन होती है कि कैसे जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं तो उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कैसे टीच करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग कैसे उनको टीचिंग मेथड्स को चेंज करना चाहिए. और क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं वो इमोशनली बहुत कनेक्ट होते हैं
सो उनको कैसे मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ डील्स करना आना चाहिए, कैसे वो स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग टीच करवा पाए, तो ये सब कुछ स्पेशल एजुकेटर जो होता है उनका काम होता है. सो लेट अस टेक अ लुक एट द special educator. So, a teacher specializing in education often had students with varied learning abilities, mental, physical, and emotional. कह रहे कि एक जो टीचर होता है वो एजुकेशन के अंदर तो स्पेशलाइज होता है, मतलब देखिए कहीं ना कहीं जो उसकी फील्ड है उसके अंदर उसको स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उसके पास जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर देखिए अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लाइक स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप कह सकते हो लर्निंग एबिलिटी हर किसी की अलग अलग होती है. कोई बहुत फास्ट लर्नर होता है, कोई बहुत स्लो लर्नर होता है, और कुछ मीडियम होते हैं. तो हर किसी की लर्निंग जो कहीं ना कहीं एबिलिटी है वो अलग है. हर किसी का जो मेंटल एबिलिटी है वो अलग है, फिजिकल एबिलिटी हर किसी की अलग अलग है, और इमोशनल एबिलिटी अलग है. तो कहीं ना कहीं टीचर को इन एबिलिटीज़ को हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग समझना पड़ता है. दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन फिजिकल स्किल्स. वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उनकी स्पेशल नीड्स के अंदर, जैसे कि फिजिकल स्किल्स के इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी मतलब कैसे वो उनकी फ़िज़िकल स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उस चीज़ के अंदर वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. प्ले बेस्ड लर्निंग. अब देखिए आज के टाइम पे एक प्ले वे मेथड भी चला हुआ है लर्निंग के लिए, मतलब खेल खेल में सिखाया जाता है. तो जो प्ले बेस्ड मेथड है, प्ले बेस्ड लर्निंग है, इसको भी वो यूज़ करते हैं जिससे कि बच्चे और बेहतर तरीके से समझ पाएँ. कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड इमोशनल स्किल्स एनहेंसमेंट. जो बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन है उसको कहीं ना कहीं वो और डेवलप करने में बच्चों की मदद करते हैं कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ. जो उनकी सोशल और इमोशनल स्किल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा एनहेंस करने में, उनको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने में जो स्पेशल एजुकेटर हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. Indeed, the main responsibility of specialized educator is to evaluate the cognitive abilities of their students. कह रहे कि लेकिन इस सब के बीच भी इतना सब कुछ जो है स्पेशल एजुकेटर कर रहा है, बट इस सब के बावजूद जो सबसे मेन अहम काम है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेशल एजुकेटर की, वो है इन बच्चों की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं. मतलब कॉग्निटिव मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी लर्निंग प्रोसेसेस है, उनका जो मेंटल कहीं ना कहीं एबिलिटीज़ हैं, उनको इवेलुएट करने का काम कहीं ना कहीं सबसे अहम काम है इस स्पेशल एजुकेटर का, या फिर यू कैन से टीचर्स का. क्योंकि देखिए जब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा, अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं जो उसकी लर्निंग है वो उसका आउटकम कैसा है, वो उतनी अच्छी है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं लर्निंग ही सबसे अहम चीज़ है एक बच्चे के अंदर, जिसको एक स्पेशल एजुकेटर को इवेलुएट करना होता है. और अगर वो उतने बेहतर तरीके से नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए उसको रेमेडियल कहीं ना कहीं जो रेमेडियल मेथड्स उसको फिर डिफरेंट यूज़ करने होते हैं, जिससे कि उसकी जो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको वो इम्प्रूव कर पाएँ. They also create and implement programs and activities that meet the needs of students with special needs. कह रहे कि अब देखिए इनके बेसिस पे जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो उतनी डेवलप हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं, उनके बेसिस पे फिर वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. अब सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, ऐसे एक्टिविटीज़ भी वो जनरेट करते हैं जिनको क्रिएट और इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिनसे कि जो ये स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं इनकी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाएँ. क्योंकि देखिए नॉर्मल स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस है. क्योंकि जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स थोड़े इमोशनली अनस्टेबल होते हैं. इनकी कहीं ना कहीं हो सकता है मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो भी थोड़ी वीक हो. तो उसके अकॉर्डिंग जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स
और एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में स्पेशल एजुकेटर को काफ़ी काम करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी 4th यूनिट भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।